ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा से हर आत्मा का अनादि नाता है, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है, जो कभी टूट नहीं सकता, सदा है जो। तो ये कोई मनुष्यों का नाता नहीं है जो कभी टूटता है कभी जुड़ता है, ये सदा है ही। बस क्या होता है कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में या इमर्ज रूप में होता है, इतना ही फर्क है, खत्म नहीं हो सकता। जैसे साकार में भी अगर किसी का बच्चा कहीं विदेश चला जाए तो मदर फादर से नाता तो टूट नहीं सकता ना। तो ऐसे ही सत्युग में जब पाठ शुरू होता है तब आत्मा जो है वो परमात्मा पिता के स्वरूप में है, तभी तो उसको भगवान भगवती कहते हैं ना। मतलब बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल सुख, जो उसका सत्य स्वरूप है, शांति आनंद उस स्वरूप में है। तो सत्युग में आत्मिक स्वरूप है, माइंड बॉडी की रिकॉर्डिंग मर्ज है, मतलब माइंड बॉडी के सुख दुख से परे सदा सुख सदा साइलेंस की स्मृति में है। तो जब उससे परे माइंड बॉडी की रिकॉर्डिंग से परे आत्मिक स्वरूप, तो उसमें ड्युअलिटी नहीं होती ना कि ये शांति है अशांति है, मीन्स सदा साइलेंस। ये सुख है ये दुख है, मतलब सदा सुख वाला सुख। तो निराकार आत्मा निराकार परमात्मा, वहां दो शब्द भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही माइंड से परे हुए तो एक और दो का तो शब्द कहाँ है, माइंड में है ना। मैं और तू, मैं और बाबा, ये भी शब्द कहाँ रहेंगे, शब्द ही खत्म हो जाएंगे ना, सिर्फ साइलेंस। तो कोई को ढूंढना ही नहीं है, जैसे कि एक हो गए ना, क्योंकि शब्द नहीं रहे तो कैसे कहेंगे कि ये मैं हूँ ये बाबा है। वो तो यहाँ कहते हैं ना माइंड की रिकॉर्डिंग के अनुसार मैं हूँ और बाबा है। तो अभी तो क्या है, पर्सन आइडेंटिटी एक्टिवेट है। निराकार आत्मा जो सदा बाबा के साथ कंबाइंड ही है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझ लेती है, माइंड का हद का संकल्प में अपने आप को ले आई है कि मैं यही हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। तो ये सारे अपने आप को पर्सन आइडेंटिटी में ले आई है। तो देह भान में आकर फिर वो परमात्मा को ढूंढती है, जैसे कि स्वप्न में है ना। स्वप्न में बच्चा क्या कर रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, मतलब देह भान क्या हो गया, स्वप्न हो गया ना, और सत्य क्या है, आत्मा है। तो देह भान में उसको ढूंढता है, आत्मिक स्वरूप में आते ही जैसे लगता है बाबा साथ में ही है, ये रियलिटी लगती है ना, रियलिटी है। लेकिन अब संगम पर पता चलता है कि उसी पिता के द्वारा कि मैं तेरे साथ हूं, तो सारा अनुभव स्वप्न ड्रामा चलते हुए भी ये स्मृति इमर्ज रूप में है कि बाबा साथ है। तभी तो सब कहते हैं ना, बाबा करा रहा है, बाबा करन करावनहार है, बाबा ही सब कुछ करता है। तो मतलब क्या हो गया, सत्युग शुरू हो गया। मैं और बाबा, डेड साइलेंस जिसमें डुअलिटी नहीं है, माइंड से परे, हद बेहद से परे, जिसमें भूलना और याद करने का भी संकल्प नहीं, क्योंकि भूलना और याद करना भी किस में है, माइंड में है ना। कौन भूल रहा है कौन याद कर रहा है, पर्सन आइडेंटिटी याद करती है और बोलती है। लेकिन जब इससे परे तो सदा है ही बाबा के साथ, सदा याद में ही है। तभी बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है ना, क्योंकि उसको पता है कि माइंड बॉडी से परे, ये मन और तन से परे होते ही आत्मा जो है वो सदा है। तो जब सदा है तो सदा जो पिता है उसके साथ है। तो सत्युग में संकल्प में डूबे हुए नहीं है ना, उसमें क्या है, मैं आत्मा और मेरा अनुभव। पर ये पता है मैं ये अनुभव नहीं हूँ, आत्मा अनुभव कर रही है पर अनुभव नहीं है। सब संकल्पों से पार तो बाबा साथ ही है। स्वप्न से बाहर आते ही फिर ढूंढना खत्म हो जाता है, क्योंकि पर्सन खत्म ना, मीन्स देह भान खत्म। तो देह भान खत्म तो ढूंढेंगे किसको, आत्मा तो साइलेंस में, साइलेंस है और बाबा के साथ है। तो बाबा नहीं होगा मतलब हबी की तरह एक्टिव पार्ट प्ले नहीं होगा, लेकिन बाबा के साथ रिश्ता तो अनादि है ना साइलेंस का, तो वो तो साथ ही होगा, ढूंढेगी नहीं आत्मा,
लेकिन अभी जैसे संगम पर एक्टिव इतना खूबसूरत संगम के सुहेज चल रहे हैं वो नहीं होंगे। ओम शांति।